वेलकम फ्रेंड्स। आज 4 जून 2022 को पशुधन सहायक यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम करवाया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, RSM SSB ने। और इसमें राजस्थान जीके के कोई 40 क्वेश्चंस आए थे और आज की क्लास में हम उन राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यानी ये पशुधन सहायक की आंसर की होने वाली है आपके लिए। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, लूणी घाटी डिडवाना पुष्कर बूढ़ा पुष्कर अजमेर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? देखो, अगर डिडवाना पूछे ना तो डिडवाना आता है अपने पूरा पाषाण काल में, ठीक है। और जो लूणी घाटी है और बूढ़ा पुष्कर है ये आते हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो इसमें लूणी घाटी और बूढ़ा पुष्कर दोनों दे रखे हैं, तो अपना सही आंसर जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य वाला आपको सही करना है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा आपके लिए सी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन थे? ठीक है। पहला है राणा उदय सिंह फर्स्ट, सेकंड राणा कुंभा, सेकंड राणा प्रताप, थर्ड राणा कुंभा और चौथा है राणा हमीर। तो सिसोदिया जो राजवंश है मेवाड़ में, इसकी नींव डाली थी राणा हमीर ने। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। अगला आता है क्वेश्चन, बेराट जयपुर के आसपास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख किसके थे? चालुक्य, मुगल, अशोक या राठौर के? तो याद रखना है, बेराट जो सभ्यता है हमारी जयपुर में, वहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है। और इन अशोक के शिलालेखों की जो खोज थी वो कैप्टन बर्ड ने करी थी। तो अपना आंसर हो जाएगा सी यानी अशोक, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित गुरमेश्वर महादेव का जो मंदिर है, गुरमेश्वर मंदिर है भगवान शिव का, वो शिव जी का कौन सा शिवलिंग है ना, कौन सा ज्योतिर्लिंग है ये बताना है। 9वां, 10वां, 11वां या 12वां? तो याद रखना है, जो शिव जी का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो अपने राजस्थान में है। और कहाँ पर है? गुरमेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 12वां शिवलिंग, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पहला है राजा बेर सिंह, दूसरा राजा अजय सिंह, तीसरा राव राजा विष्णु सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया था विष्णु सिंह ने, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, दिवे की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य? नहीं, ये गलत है। जय सिंह और औरंगजेब? ये भी नहीं है। तीसरा आता है राणा प्रताप और अकबर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था दिवेर का युद्ध 1582 में, ठीक है। इसको बोलते हैं मेवाड़ की मैराथन। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन आपको देखो सही दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखना है, जो ऊन उत्पादन है उसमें राजस्थान का स्थान आता है पहला। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जो भाखड़ा नागल नहर परियोजना है वो कौन से राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो आपको याद रखना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों राज्यों का संयुक्त उपक्रम है भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। और इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वाक्य भी कहा था, इसको एक चमत्कारी विराट वस्तु भी कहा था, ठीक है। वो भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं बहुत बार। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कंवरसेन लिफ्ट नहर कौन से शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है? आपने पढ़ा होगा, जो अपने राजस्थान नहर है या जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। चौधरी, कंवर, पन्नावीर, डॉक्टर गुरु जयनारायण। उसमें से देखो इसने ऑप्शन दिया है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो उदयपुर और जयपुर का तो कोई लेना देना है नहीं, और जैसलमेर के जो काम की लिफ्ट नहरें हैं वो लास्ट वाली 2 हैं, चौधरी, कंवर, पन्नावीर, डॉक्टर गुरु जयनारायण, ठीक है। तो गुरु जम्बेश्वर और जयनारायण व्यास, उनसे जाता है जैसलमेर में पानी। बाकी जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है उससे बीकानेर शहर को पानी की सप्लाई होती है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, ICAR द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो याद रखना है 10 जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, 3 तो ये हो गए। फिर सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और आता है फिफ्थ। इस तरह से 10 राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है और भारत को 15 में, ठीक है। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है?
छबड़ा, सूरतगढ़, कोटा या काली सिंध? तो याद रखना है सूरतगढ़। ठीक है, सूरतगढ़ जो है वो राजस्थान का पहला सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, सुपर क्रिटिकल, और सूरतगढ़ है हमारे गंगानगर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15, NH-65, 76 या 71B? तो सबसे छोटा है 71B। अगला आता है क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़, टोंक, अजमेर, अलवर या नागौर? तो याद रखना है राजस्थान में टंगस्टन की जो सबसे बड़ी खान है वो है डेगाना, नागौर में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखना है जो जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी हाइट है, और वो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? वन क्षेत्र कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? उदयपुर, पाली, बारा या अजमेर? तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो है हमारे उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? बंद बारेठा, कैला देवी, गजनेर या सोरसन? देखो सोरसन बारा है, गजनेर बीकानेर है, और कैला देवी हमारे करौली में है। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। देखो रणथंभौर में तेंदुआ नहीं है, वहाँ पे टाइगर देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, केला देव गना पक्षी विहार, वहाँ पे बर्ड्स देखने जाते हैं, तो वहाँ पे तेंदुआ आपको मिलेंगे नहीं। इसके अलावा माचिया सफारी पार्क और एक बचा जालाना, तो तेंदुआ देखने के लिए जालाना फेमस है जयपुर में। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी तेंदुआ सफारी पार्क बनाया है जयपुर में, आमागढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें जालाना दे रखा है, तो ये हमारे लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? नागौर, जालौर, जोधपुर या बांसवाड़ा? तो लाल जो दोमट प्रकार की मिट्टी है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है। तो अपना ऑप्शन बांसवाड़ा वाला सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? राजवायु, वायुराज, राज हवा या हवा राज? तो उस ऐप का नाम है राज वायु। ठीक है, और जिले भी याद रखना कौन से हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में, इन 3 जगह। उसके बाद आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? देखो पहला दे रखा है अधिक जुताई, इससे होता है मरुस्थलीकरण। दूसरा है अधिक चराई, ये भी कारण है। तीसरा है अधिक जनसंख्या, तो ये तीनों तो मरुस्थलीकरण के कारण है, लेकिन जैविक खेती मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन डी होगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन है? रोहिड़ा, पलाश, कमल या जैस्मिन? तो आपको याद रखना है राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। ठीक है, चलो अगला चलते हैं हम। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का शासक कौन था? राजा मान सिंह, ये तो स्वतंत्रता के समय था, मान सिंह सेकेंड है ना, राजस्थान के एकीकरण के समय। फिर है भीम सिंह, ये भी नहीं है। राव विष्णु सिंह, ये भी नहीं। सवाई जगत सिंह। 1818 में जब संधि करी थी अंग्रेजों के साथ में, उस टाइम जयपुर का जो शासक था वो सवाई जगत सिंह था। डी ऑप्शन। अगला आता है क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? जय नारायण व्यास तो जोधपुर के थे, नैनूराम बूंदी कोटा के थे। तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा नैनूराम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में राजस्थान से संबंधित कौन है? अनूप जलोटा नहीं है, जगदीश सिंह नहीं है, पंकज उदास नहीं है, तो बचे हैं गुलाम अली। ठीक है, तो ये जाएगा अपना सी आंसर इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी या सुशीला देवी? तो आपको सही आंसर है आपका अंजना देवी चौधरी। ठीक है, राम नारायण चौधरी की वाइफ थी ये। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी बिल्कुल नहीं थे, जय नारायण व्यास तो बिल्कुल नहीं, कुंभराम आर्य भी नहीं थे, और कौन थे तो फिर मोतीलाल तेजावत। ठीक है, ये एक ही आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन
कि कितने चरण थे, यानी राजस्थान का जो एकीकरण था वो कितने चरण में हुआ है, 5, 7, 9 या 11। तो याद रखना है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है, बी आंसर होगा। अगला ये देखो क्वेश्चन वापस आ गया 1818 वाला। तो जयपुर का शासक था जगत सिंह, बूंदी में के जो नेता थे वो थे नैनूराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भर्तृहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर या सिरोही। तो भर्तृहरि मेला है वो अलवर में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है। देखो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है, सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और फिर गुजरात। पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है और 2 जिले लगते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और 89 किलोमीटर। फिर यूपी के साथ में 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद में और कितने किलोमीटर बाउंड्री लगती है, तो 877 किलोमीटर। ठीक है, फिर हरियाणा के साथ में है 1262 किलोमीटर और 7 जिले लगते हैं। और दिल्ली के साथ में राजस्थान की सीमा बिल्कुल नहीं लगती है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, फिर पूछा है अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों के चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी कहाँ की है, ऊँट की खाल की मीनाकारी कहाँ की है, तो बताना है बीकानेर की। ठीक है, अपना आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, पानी की खारे पानी के जिले, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू या भरतपुर। तो पचपदरा है हमारे बाड़मेर की। ठीक है, और यहाँ का नमक सबसे अच्छा है क्योंकि 98% उसमें सोडियम क्लोराइड में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। देखो रूपारेल बहती है, माही बहती है, लूणी बहती है, ताप्ती नहीं बहती। ताप्ती कहाँ है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, उन राज्यों में बहती है। ठीक है, नर्मदा की सहायक नर्मदा के साथ साथ बहती है ये, सी आंसर हो जाएगा अपना। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार के जलवायु अनुभव करता है। पहला ऑप्शन है सबसे दक्षिणी, फिर उत्तर पूर्व, पश्चिमी या सबसे उत्तरी। तो याद रखना है सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है झालावाड़ वगैरह वो AW में आते हैं। अगला है क्वेश्चन, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। पश्चिमी रेतीले का बिल्कुल नहीं है, उसके तो शुष्क और अर्धशुष्क 2 भाग हैं। फिर अरावली पर्वतीय क्षेत्र का भी नहीं है, पूर्वी मैदान का है। ठीक है, और फिर हाड़ौती का भी नहीं है, तो पूर्वी मैदान अपना सही हो जाएगा, सी आंसर। अगला है क्वेश्चन, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। तो झालावाड़ कहाँ पे आता है, हाड़ौती में। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा हाड़ौती चित्रशैली, सी आंसर। अगला है क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो जो घेर करते हैं, घेर जो लोक नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो अपना आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में है। तो गोगामेडी आपको याद रखना है हनुमानगढ़। जहाँ पे गोगा जी का धड़ गिरा था वो गोगामेडी है हनुमानगढ़ में, और जहाँ पर सिर गिरा था वो शीर्षमेड़ी चूरू में है। तो उसने गोगामेडी पूछा है तो वो है हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो याद रखना अंजन सुंदरी ये सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली में है कौन से तीर्थंकर को समर्पित है। देखो जो रणकपुर जैन मंदिर है ना वो 3 मंदिरों का समूह है। वहाँ पे जो पहला मंदिर है वो ऋषभदेव को समर्पित है, दूसरा है नेमिनाथ को, तीसरा है पार्श्वनाथ को, और इसके अलावा वहाँ पे चौथा एक सूर्य मंदिर भी है। तो यहाँ पे ऋषभदेव भी ऑप्शन में है और नेमिनाथ भी है। ठीक है, तो दोनों सही होंगे इसके। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। पहला है कवि कौशलनाभ, अगला है जॉन अब्राहम गिरिसन, सूर्यमल मिश्रण या जेम्स टोड। तो राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहली बार राजस्थानी जो शब्द था उसका प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2022 का एग्ज़ाम का पेपर। आज यानी ये हुआ था 4 जून 2022 को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका एग्ज़ाम करवाया है, और इस एग्ज़ाम में राजस्थान जीके से रिलेटेड टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे जो हमने सोल्व किए। ठीक है, थैंक यू सो मच।